गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आई साध संगत जी, दास उम्मीद करता है सतगुरु माता जी की कृपा से, रहमतों से आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आप जी के पावन चरणों में आज फिर से दास एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, आज की साखी सुखी जीवन का रहस्य। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने के लिए याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर डाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चला कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नर्म गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी का सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरे होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरती पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्य के बाद मैं इस धरती पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने कार्य का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरती पर सो रही हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चैन का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन अपनों ने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। तो साध संगत जी, हमें इस साखी से यह सीख मिलती है कि आत्मशक्ति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। साध संगत जी, जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो भी है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियाँ तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक भक्त के भोजन की ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धारा पर भी चैन से सोती है, साध संगत जी, उसी कारण उसे जीव में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत वैरागी होते हुए भी खाट पर चैन की नींद से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है
उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। साध संगत जी, यह कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐसो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नया महत्व कक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरे जीवन असंतोष में ही बीत जाता है साध संगत जी, और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। साध संगत जी, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अगर आपको यह साखी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। साध संगत जी, आज की साखी यही समाप्त हुई। साध संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।